हर हॉन्टेड स्टोरी किसी पुराने महल या जंगल से शुरू नहीं होती। कुछ हॉरर स्टोरीज एक नॉर्मल से दिखने वाले फ्लैट के अंदर भी छुपी होती है। जानिए कैसे दिल्ली के एक नए फ्लैट से हर रात आने वाली आवाजों ने नेहा की पूरी जिंदगी ही बदल दी। प्रणाम, मेरा नाम अनुराग है और आइए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक वार्निंग, ये वीडियो कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। अगर आप मजबूत दिल वाले हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और बेल आइकन को दबा के रखें। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नेहा का अभी रिसेंट में डिवोर्स हुआ था। उसने अपने फैमिली के अगेंस्ट जाके शादी की थी और जब शादी टूट गई तो उसके पास वापस जाने के लिए कोई भी नहीं था, ना कोई अपना ना कोई सहारा। इसीलिए उसने सोनीपत छोड़ दिया और एक नई जिंदगी शुरू करने दिल्ली आ गई। कई हफ्तों तक घर ढूंढने के बाद उसे एक छोटी सी बिल्डिंग में एक फ्लैट मिला। फ्रेश कंस्ट्रक्शन थी। बिल्डिंग में ज्यादा लोग अभी शिफ्ट नहीं हुए थे। नीचे नेहा का फ्लैट और ऊपर सिर्फ एक फैमिली रहती थी। फ्लैट छोटा था पर बजट में था। नेहा ने बिना ज्यादा सोचे वही घर ले लिया। शुरू के कुछ दिन सब नॉर्मल रहा, फिर धीरे धीरे अजीब चीजें शुरू हुई। रोज देर रात ऊपर वाले फ्लोर से एक छोटे बच्चे के रोने की आवाजें आती। कभी किसी चीज घिसटने की आवाज आती, कभी दीवार पर कील ठोकने जैसी ठक ठक की आवाज आती। नेहा ने पहले इग्नोर करा, पर एक बात उसे समझ नहीं आई। आखिर कौन रोज इतनी रात गए दीवार पर कील ठोकता है। एक रात नेहा अपने लैपटॉप पर ऑफिस का प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रही थी। तभी फिर वही बच्चे के जोर जोर से रोने की आवाजें आई। इस बार नेहा का सब्र टूट गया। गुस्से में वो सीधा ऊपर वाले फ्लैट चली गई और बेल बजा दी। दरवाजा एक मिडिल एज आदमी ने खोला। प्लीज अपने बच्चे को चुप करा लीजिए, रोज रात भर रोता रहता है। नेहा चिढ़ के बोली, पर सामने खड़ा आदमी कंफ्यूज हो गया। व्हाट? कौन सा बच्चा? हमारे यहाँ कोई बच्चे नहीं है। नेहा एक सेकंड के लिए चुप हो गई। तभी घर के अंदर से उसकी वाइफ भी आ गई और सच में घर में कोई बच्चा नहीं था। नेहा को लगा शायद वो गलत समझ बैठी है। उसने ऑकवर्डली पूछा, तो आसपास किसी और के घर में छोटा बच्चा है क्या? आदमी ने बताया कि यहाँ आसपास आधे फ्लैट्स खाली पड़े हैं। ये सुनकर नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बिना कुछ बोले नीचे अपने फ्लैट की तरफ लौटने लगी। जैसे ही वो अपने घर के पास पहुंची, उसका मेन डोर हल्का सा खुला हुआ था। नेहा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे क्लियरली लगा घर के अंदर कोई है, क्योंकि उसने ऊपर आने से पहले घर बंद जरूर किया था। वो तुरंत ही पुलिस को कॉल करके लाइन पे रही और डरते हुए अंदर घुसी, पर घर के अंदर तो कोई भी नहीं था, सिर्फ अंधेरा और अजीब सी ठंडी हवा। उस रात के बाद चीजें और ज्यादा डिस्टर्बिंग होने लगी। कभी रात को लगता कोई बेडरूम के बाहर खड़ा है, कभी नींद में महसूस होता कोई उसे घूर रहा है, और फिर एक रात सब कुछ बदल गया। नेहा ने अपनी एक दोस्त को घर पे बुलाया, ऑफिशियली तो पार्टी के लिए, पर असली वजह कुछ और थी। वो देखना चाहती थी क्या सच में उस घर में कुछ गलत है या फिर वो अकेलापन और स्ट्रेस फील कर रही है। काफी देर तक दोनों ने म्यूजिक सुना, खाना खाया, बातें की और सरप्राइजिंगली वो रात सब नॉर्मल रहा। ना कोई आवाज, ना कोई शैडो। नेहा को लगा शायद प्रॉब्लम उसके दिमाग में थी। रात के करीब 1 बजे नेहा वॉशरूम में थी। तभी उसे वॉशरूम के बाहर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने नीचे देखा। वॉशरूम के डोर के नीचे से आ रही लाइट में किसी के चलने की परछाई दिख रही थी। नेहा को लगा शायद उसकी फ्रेंड बाहर वेट कर रही है, पर जैसे ही वो बाहर निकली वहाँ कोई नहीं था। वो कंफ्यूज होकर बेडरूम आ गई। वॉशरूम फ्री है। उसने दोस्त को फोन चलाते हुए बोला। मुझे नहीं जाना। नेहा के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या मतलब? तू अभी बाहर नहीं थी? उसके दोस्त ने मना कर दिया। मैं तो यही थी। नेहा को अब क्लियरली डर लगने लगा था। दोनों ने डिसाइड किया कि सो जाते हैं। रात में अचानक नेहा की नींद खुली। उसकी दोस्त उससे चिपक कर सो रही थी। उसके हाथ
बर्फ जैसे ठंडे हो रहे थे। बेडरूम में पूरा अंधेरा था। तभी बेडरूम के बाहर हल्की फुसफुसाहट की आवाज़ें आई, जैसे धीरे धीरे कोई बोल रहा हो, और साथ ही डोर के नीचे से हल्की सी रोशनी दिख रही थी। नेहा का गला सूख गया। उसने धीरे से अपनी दोस्त को आवाज़ लगाई, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं। फुसफुसाहट और तेज़ होने लगी, और फिर बेडरूम का दरवाज़ा धीरे से खुला। जैसे ही डोर खुला, नेहा की सांसें रुक गई। दरवाजे पर और कोई नहीं, उसकी दोस्त खड़ी थी। हाथ में फ़ोन था जिसकी फ्लैशलाइट ऑन थी। पर अगर उसकी दोस्त बाहर थी तो फिर उसके बगल में सो कौन रहा था? नेहा और उसकी दोस्त दोनों जम गए। अगले ही सेकंड बेड पर पड़ी वो चीज़ एकदम से उठकर रूम से बाहर भागी। एक काली परछाई, इंसान से ज़्यादा तेज। दोनों चिल्ला उठी और डर के मारे पूरी रात बेडरूम के कोने में बैठी रही। उस रात न उन्होंने लाइट बंद करी, न अपनी आंखें। बस सुबह होने का वेट करते रहे। सुबह होते ही नेहा उस घर से निकल गई और फिर कभी वापस नहीं गई। नेहा ने उस फ्लैट को रेंट पे देने की कोशिश भी करी, पर अफसोस कोई टेनेंट एक हफ्ते से ज़्यादा वहाँ रुक नहीं पाया। सबका सिर्फ एक ही कहना था, उस घर में कोई और भी रहता है।